वेलकम टू माई चैनल फ्लेवर क्रिएशंस बाय स्मिता। बारिश के साथ साथ मॉनसून में फ्रेंड्स इन्फेक्शंस का प्रकोप बढ़ जाती है। चाहे वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस हो या एयरबॉर्न इन्फेक्शंस हो, दोनों का प्रकोप बढ़ जाती है। यहाँ तक कि फंगल इन्फेक्शंस का भी प्रकोप बढ़ जाती है। क्या करे इंसान, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक सैनिटेशन और हाइजीनिक कंडीशंस का ध्यान रखते हुए सच एज बेसिक क्लेanलीनेस और हैंड वॉशिंग वगैरह, कुछ भी खाना खाओ तो हाथ धो के खाना खाओ। बाहर का खाना कम खाइए, घर में ज़्यादा बनाइए। जो भी बनाइए सेवन कीजिए, साफ़ सुथरे कंडीशन में बनाइए और सेवन कीजिए। जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी तरह से धोना है, जितना आप धोते हो नॉर्मली उससे अच्छी तरह से धोना है, फिर ही उसको कंज्यूम करना है। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का ध्यान रखिए, बॉयल्ड एंड कूल्ड वाटर बेस्ट है। मदर नेचर से जो गिफ्ट्स हैं सच एज जामुन फ्रूट्स, जिसके बारे में हम आज वीडियो बनाएंगे, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स, उसका सेवन कीजिए जो कि हेल्प करती है इन्फेक्शन से फाइट करना। अगर आपका गट हेल्थ सही है, सब सही है, आप और आपके परिवार जामुन का सेवन का आदत डाल सकते हैं, क्योंकि इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जो कॉमन मॉनसून इश्यूज है उसको प्रिवेंट करती है। आपके फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट्स का बिल बच सकती है। जामुन और इंडियन ब्लैकबेरी जिसको बोलते हैं इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। इट्स एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट। यहाँ तक कि ब्लड शुगर मैनेज करती है, ये तो सबको पता है कि जामुन सीड्स और उसके पल्प जो हैं वो रेगुलेट करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, जो कि मॉनसून में ऑफन फ्लक्चुएट कर सकती है। ज़रा सा भी ईटिंग पैटर्न में इरेगुलरिटी हो जाए तो जामुन को हम किस तरह से सेवन करेंगे? डेफिनेटली डायरेक्टली सेवन कीजिए, जितना आप कर सकते हैं मॉडरेट अमाउंट पे। दूसरा तरीका, मतलब मिठाई के जैसे कुछ बनाइए और उसको खाइए। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ आज दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेश जामुन मैंने लेके उसको धो के फिर उसको पैन में चढ़ा दिया, थोड़ा शुगर डाल के, अपने हिसाब से आप शुगर डाल देना। उसमें हल्का सा पानी मैंने इसमें छींटा डाला और उसको थोड़ा सा, मतलब फ्रूट्स है ना तो उसको उबालना ज़्यादा नहीं है, बस चीनी के साथ पानी का छींटा थोड़ा लगा के उसको ढक दीजिए और बस वो बन गई। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो एकदम से बढ़िया से हम मैशअप कर सकते हैं इसको। मतलब ये 1 मिनट के अंदर ये होना चाहिए। मैं आपको मैशअप करके दिखा रही हूँ ऐसे, बस दैट्स इट। और इसको सारा आप मैशअप कर दीजिएगा आप, और अच्छी तरह से पल्प और सीड्स को निकाल दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। पल्प को आपको यूज़ करना है आपके जो भी डेजर्ट में। तो एक ये प्रोसेस है, आप यूज़ कर सकते हो आपके डेजर्ट बनाने के लिए। इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू सारा इंटैक्ट रहेगा इन द प्रोसेस, क्योंकि हल्का सा स्टीम के भाप से ही 1 मिनट से भी कम में ये पकी है और पल्प उसका निकली है। जामुन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होते हैं। डायरेक्ट हीट अवॉइड कीजिए, इट इज़ अ पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर। इसके अलावा कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलते हैं जो कि आपके बोन्स और टीथ के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होती है। प्लस इसमें आयरन कंटेंट भी रहते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको मिक्सी में पल्प कर दिया, मतलब चला दिया, ग्राइंड कर दिया। ठंडा होने के बाद उसका सीड्स निकाला हुआ है। इसमें पल्प में काफ़ी एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और ये जो मॉनसून में एक्ने आउटबर्स्ट होते हैं उसको कंट्रोल करती है। स्किन के लिए आपके बहुत अच्छा है ये। कोलाजन प्रोडक्शन भी करती है, हेल्प करती है, उसमें बहुत सौंदर्य बढ़ाती है ये। तो एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज़ है, टैनिन्स एंड पॉलीफेनॉल्स। फिर एक थाली लेंगे, इस थाली में थोड़ा सा हमको ग्रीस कर देनी है ऑयल से, और उसमें थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉयल से ढक देना है, क्योंकि हमको इसको बनानी है एक कुछ बिस्किट्स बनाएंगे। बिस्किट्स क्यों बनाएंगे? क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं तिरामिसू के एक वर्जन विद जामुन, तिरामिसू विद इंडियन ब्लैकबेरी। ओवन या कढ़ाई को प्री हीट करके 160 डिग्रीज पे रख दीजिए। ये जो हमने एल्युमिनियम फॉयल में हम ढके थे थाली को, उसको भी गर्म करने के लिए आप छोड़ दीजिए कढ़ाई के अंदर इस तरह से, और उसको ढक लीजिए ऊपर से कि वो धीरे धीरे गर्म हो रही है अंदर से। इस तरह से आपको ढक देनी है। तिरामिसू का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन हम अब उसको अडेप्ट करेंगे थोड़ा सा ईज़ ऑफ
प्रिपेयरिंग द डेजर्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बना रहे हैं तो हमको जो भी अवेलेबिलिटी है उसी को नज़र में रख के हम इसको प्रोसेस को आगे लेंगे, क्योंकि टिरामिसू विथ फ्रूट्स काफ़ी अभी ट्रेंड कर रही है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे सवियोर्दी बनाएंगे। सवियोर्दी एक काइंड ऑफ बिस्किट है जो कि टिरामिसू, ओरिजिनल टिरामिसू के बेस में डलती है। इसके लिए हमको चाहिए आधा मैदा आधा आटा। मिक्स इट। मिल्क ले लीजिए और मिल्क के साथ साथ आप थोड़ा सा दही अगर चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो मिल्क पाउडर भी आप डाल सकते हो। और उसके साथ साथ पीसी हुई चीनी, नमक, तेल या घी या बटर जो भी है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। सारा मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको गूंदना है। सब कुछ मिला के एक स्टिफ डो बनानी है। डो को ज़्यादा नीड नहीं करना, उसको कलेक्ट करके उसको धीरे धीरे पानी डाल के आपको इकट्ठे करना है और उसको फिर रेस्ट करना है थोड़ी देर। एंड फिर उसको हम बिस्किट के जैसे हाथ से ही रोल करके सवियोर्दी बना देंगे। आपने अगर मेरा ओरिजिनल टिरामिसू देखा होगा रेसिपी, @फ्लेवर क्रिएशंस बाय स्मिता टाइप कीजिए तो आपको मेरी ओरिजिनल टिरामिसू का रेसिपी वहाँ मिल जाएगी। उसमें मैंने कुछ बेस पे और कुछ डाला था ईज़ ऑफ प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया के स्टोर्स में सब कुछ इटली के जैसा सब कुछ मतलब उनके खान पान के हिसाब से हमारे यहाँ पे सब कुछ नहीं मिल पाता है। तो हम जितना भी होम मेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे उतना बेटर होगा हमारा लाइफ। तो आप देख सकते हैं मैं इसको धीरे धीरे फोल्ड कर रही हूँ और उसको मैं अभी नीड करके एक डो बना दूँगी, रेस्ट करूँगी 10 मिनट्स एंड देन फिर उसको बिस्किट के फॉर्म में उसको बना के मैं आपको दिखाऊँगी। कढ़ाई को गरम करने के लिए एकदम स्लो पे रखिएगा और जब आपका ये डो रेडी हो जाएगी तो फिर आप उसको मीडियम में करके आप इसको बनाइएगा और दोनों तरफ अलट पलट करके आपको करना होगा। ये दोनों तरफ अलट पलट करके मतलब 15 मिनट्स में ये ओवन में आपका ये सवियोर्दी बन के तैयार हो जानी चाहिए। तो 15 मिनट्स के अंदर आपको चेक करना है, बार बार नहीं, मतलब 7, 8, 10 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं मीडियम के फ्लेम में रख के। तो अभी मैं इसको रेस्ट करने के बाद आप देख रहे हैं मैं इसको फिर से एक बार नीड कर रही हूँ आटा डाल के। नॉर्मल आटा आप यूज़ कर सकते हो और मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। फिर इसका छोटा छोटा डो बना दूँगी और फिर इसको मैं बिस्किट का शेप दे दूँगी हाथ में ही, क्योंकि हमको आपके पास अगर लंबे मोल्ड्स हैं बिस्किट मोल्ड्स तो वेरी गुड, आप इस तरह से पूरा सेट करके आपका एकदम इवन बन सकता है, बट सबके पास नहीं होता है। सो बेटर कि मैं आपको बहुत ही इजी प्रोसेस दिखाऊं जो कि अगर जिनके पास नहीं है वो भी जल्दी से बना सकें। इसको कुछ इस तरह से आपको बना देनी है सारे बिस्किट्स का शेप। आप देख सकते हो एग्जाम्पल, जस्ट बहुत मतलब जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। आपको कुछ आइडिया लग रही है इससे तो आप देख सकते हो इस तरह से। आप देख सकते हो करीब करीब हमारा सारा बन गई और आपको जितना लेयर आपका पूरा भर जानी चाहिए उतना मैं आपको दिखाऊंगी। उसी हिसाब से जितना भी आपका कैसरोल का साइज़ होगा डेज़र्ट ट्रे का, डेज़र्ट बोल का, उतना आपको बना देनी है। तो मेरा करीब करीब ये बन गई थी, क्योंकि डेज़र्ट का ट्रे नीचे कैसरोल एकदम फुल होना चाहिए, मतलब कवर होनी चाहिए इस सवियोर्दी से। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा करीब करीब फुल हो गई थी। अब मैं आपको अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल ब्रेड का ऑप्शन लेके भी कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 ऑप्शन दिखाऊंगी। फर्स्ट लेयर सवियोर्दी का दिखाऊंगी, सेकेंड लेयर अपवर्ड्स ब्रेड का ऑप्शन दिखाऊंगी, विच इज़ इक्वली गुड, वेरी ईजी एंड वेरी क्विक एंड वेरी कन्वीनियंट। सब जगह पे मिल जाती है आराम से ब्रेड। तो मैंने आपको एक बना के दिखाया कि किस तरह से स्वेलअप की है और फिर बाद में सब आपको डाल देनी है इस तरह से और आपको ढक्कन डाल देनी है और अच्छी तरह से उसको
कुक हो जानी चाहिए वो 15 मिनट्स के अंदर। और आप देखना कि जैसे वो नीचे बर्न ना होना चाहिए। मैंने आपको बोला 160 डिग्री तक ही रखिएगा आप इसको बनाने के लिए। बिस्किट का टेक्सचर होके निकल के आएगी और इसके ऊपर आपको पाउडर्ड शुगर स्प्रिंकल कर देना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैंने इसमें चीनी डाल दिया अंदर, तो पाउडर शुगर डालना आपका ऑप्शनल हो जाएगा। फिर ये 15 मिनट्स के बाद मेरा ऑलरेडी सेफ़ है सावियोर्दी और ये कुक हो गई है। मैं चेक कर रही हूँ तो ये कुक हो गई है। अभी मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ। ये हमारी हैंडमेड सावियोर्दी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हैंडमेड है, बड़ा आर्टिसनल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में हम एक बोल ले लेंगे कांच वाला, और यहाँ पे मैं कुछ फ्रेश क्रीम या व्हिपिंग क्रीम आपको ले लेनी है 150 ग्राम्स के बराबर। उसके ऊपर मास्कोपोने चीज़ हम लेंगे 150 ग्राम्स के बराबर। दोनों को मिला देंगे बीटर में, हम इलेक्ट्रिक बीटर में, हैंड बीटर में भी आप मिला सकते हैं। हैंड बीटर में भी थोड़ी देर तक आपको फेंटना होगा जब तक थोड़ा सा राइज हो जाए वो। तो ये हमारा रेडी हो गई ऑलमोस्ट, और हम इसका भी स्विच ऑफ कर देते हैं। स्टेज पे जामुन का पल्प जो है हम रखे थे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, वो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको घुमाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। हाई स्पीड पे मिलाइएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा सारा जामुन इसमें आ जाए। थोड़ा सा इसमें लिक्विडी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा सावियोर्दी और ब्रेड सोक करने का कैपेसिटी रखता है सब चीज़ का। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा पीक है इसका, आप देख सकते हो इसका। अभी मैंने और जामुन का पल्प नहीं डाला है, अभी मुझे सारा डालना है इसके अंदर। मैं थोड़ा एडवेंचरस हो रही हूँ तो मैं सारा कुछ ही डाल देती हूँ। मेरे को ब्रेड का लेयर सब सोक कर लेगा इसको, क्योंकि मुझे मेरा सारा जामुन यूज़ करना है पल्प इसमें, मुझे कुछ बचा के नहीं रखना है। तो आप देख सकते हो इसका इस तरह से कुछ कलर आ रही है। मैं इसी स्टेज पे थोड़ा सा उसको हल्का सा फोल्ड ही कर रही हूँ बस, और वो मिल जा रहा है बढ़िया से इसमें। आप देख सकते हो सारा कुछ मेरे आ रही है उसमें, और वो ले भी रही है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि मेरा आपके कन्वीनियंस के लिए मैं आप ब्रेड का लेयर भी डालूँगी इन ऑल्टरनेटिव टू सावियोर्दी, मतलब सावियोर्दी के जगह में आप ब्रेड का लेयर डाल सकते हैं, वो ऑप्शन मैं आपको दूंगी। इसीलिए मैं हिम्मत करके बाकी का सारा जामुन का पल्प इसमें डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये इतनी लिक्विडी बनती जा रही है, बट फिर भी होल्ड कर रही है। तो आप देख सकते हो, तो जब ब्रेड में जाएगी तो ये पूरा सोक कर लेगी। तो जो मैं आपको बता रही थी कि थोड़ा सा अडाप्ट करेंगे हम अपने स्टाइल में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वो हमारी यहाँ पे रिज़ल्ट मैं आपको फाइनली दिखाऊंगी। तो आप देखिए कितना बढ़िया सुंदर टेक्सचर दिख रही है। और थोड़ा एडवेंचरस हो रही हूँ, बाकी का सारा जामुन का जो फ्लेवर है हमको फुल्ली इनकॉर्पोरेट करना है इसमें। मुझे नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम टिरामिसू को फ्रूट्स के साथ बना रही हूँ, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आती है। आप मास्कापोने चीज़ अगर नहीं मिलती है तो आप इसमें क्रीम चीज़ और व्हिपिंग क्रीम दोनों मिला के आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें लेमन जेस्ट डाल देंगे, ऊपर का सिर्फ हिस्सा आपको डालना है लेमन जेस्ट का, उसके साथ साथ लेमन जूस भी डाल देना है। इसको हम सोल्यूशन को जब रेफ्रिजरेट करेंगे तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगी। रिज़ल्ट विल बी अ क्रीमी टेक्सचर आ जाएगी। फिर हम एक कॉफ़ी कप लेंगे, उसमें हम कॉफ़ी डाल देंगे अराउंड 1 टीस्पून टू 1.5 टीस्पून, एंड जितना भी स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए। कॉफ़ी का लिकर हमको चाहिए, हम एस्प्रेसो नहीं अगर बना पा रहे हैं या कॉफ़ी लिकर नहीं मिलती है हमको, तो हम मार्केट में तो हम इसको इंस्टेंट बनाएंगे इस तरह से, फुल फैट मिल्क को यूज़ करके कॉफ़ी डाल के उसमें, और उसमें आप शुगर मत डालिएगा क्योंकि आपके सावियोर्दी में शुगर होगा, और आपके ये फ्रेश क्रीम और व्हिपिंग क्रीम में शुगर है ऑलरेडी। तो क्योंकि हमने जामुन के साथ बनाए थे, आपको याद होगा शुगर डाले थे जामुन में, जितना वो काफ़ी होना चाहिए। जो अब हम मिक्स किए ना फ्रेश क्रीम और वो जो फ्रेश क्रीम या व्हिपिंग क्रीम के साथ जब आप क्रीम चीज़
या मास्कोपोने चीज़ आप बीट करोगे तो जामुन का जो पल्प डालोगे, शुगरी जामुन का पल्प, तो उसमें शुगर है, तो आपको ये चीज़ को याद रखना है। तो इसमें और सावियोर्दी में भी ऑलरेडी शुगर है अंदर। आप अगर सावियोर्दी में अलग से शुगर स्प्रिंकल करना चाहते हो तो आप कैसरोल में आपके डेजर्ट कैसरोल में जब आप सेट करोगे नीचे तो उसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हो। इसमें हम उसमें नहीं डलती है शुगर, नॉर्मली नहीं डलती है कॉफ़ी लिक्योर में। तो उसको बनाने के बाद हम उसको भी फ्रिज में रख देंगे और हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। हमारा जो डेज़र्ट का जो हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल कैसरोल या बोल जो भी है, रेक्टेंगल स्क्वायर मेरे पास मैं दिखा रही हूँ, उसको ले लिया है। अभी मैं जो सावियोर्दी का लेयर बना रही हूँ, ये ओरिजिनल ट्रेडिशनल इटालियन तिरामिसू में ये तो बनती ही बनती है, तो मैं ये लेयर आपको दिखा रही हूँ। कवर कर सकते हैं, इसको कवर कर लीजिए। फिर इसके ऊपर कॉफ़ी लिक्योर जाएगी और कॉफ़ी लिक्योर में डिप करके आप डाल सकते हो या कॉफ़ी लिक्योर को स्पून में आप इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हो कुछ इस तरह से। मुझे पता है मेरा सावियोर्दी सारा कुछ ये कॉफ़ी लिक्योर सोक कर लेगी ओवरनाइट, तो मैंने उतने हिसाब से डाला हुआ है। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे एक ऑप्शनल लेयर। ये ऑप्शनल लेयर मेरे पास हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ। ये सोक्ड अंजीरी है कुछ बेरीज़ के साथ, कुछ ये जामुन भी है इसमें जो हमने बनाए थे, और इसके साथ कुछ मिक्स्ड बेरीज़ हैं ड्राइड वंस, उसको मैंने पेस्ट कर दिया था, मेरे पास पड़े थे तो मैं इसको इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये टोटली ऑप्शनल है। जो अंजीरी है, जो फिग्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो फिग्स को सोक किया हुआ था दूसरे ड्राइड बेरीज के साथ। हम फ्रूटी बना रहे हैं, फ्रूट्स का सब बना रहे हैं, तो अनदर फ्रूटी लेयर हेल्थ को ही ऐड करेगी, बेनिफिट करेगी। तो मेरे पास थे, तो ये अगर फिर उसके ऊपर आपको सावियोर्दी के ऊपर स्ट्रेट डायरेक्टली आपको सीधा जो क्रीम हमने बनाया था उसको डाल देनी है। कुछ इस तरह से आपको डाल देनी है क्रीम, सारा क्रीम आपको यूज़ कर देनी है। ये तो जामुन वाला प्यूरी वाला क्रीम है ना, तो आपको डाल देनी है। इसको इतना आप डाल के एकदम अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद आपके फिर जो सावियोर्दी नहीं जिनको मिलती है या टाइम नहीं है बनाने का घर पे, वो ब्रेड काट के इसके ऊपर आप डाल सकते हो सावियोर्दी के जगह में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ले लिया है, मिल्क ब्रेड ले लीजिएगा, अपना जो अच्छा सॉफ्ट ब्रेड होती है ना वही वाली। मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड ले लिया है, काफ़ी हेल्दी, मेरे को थोड़ा सा हेल्दी और वर्जन में जो भी पैकेज्ड कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ। तो इस तरह से आपको डाल देनी है काट के ना, जैसे रस्क नहीं डालते हैं, रस्क के पीसेस के जैसा आपको काट के इस तरह से डाल देनी है। ये भी काफ़ी मज़ेदार लगती है और ये काफ़ी वो नीचे का जो लेयर है ना आपका तिरामिसू का, जो आपका जो इंडियन बेरी जामुन का जो लेयर है, ये ब्रेड इसको सोक कर लेगा, नीचे की तरफ सोक करेगा, ऊपर की तरफ भी सोक करेगा जब आप ओवरनाइट फ्रिज में रखोगे। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो आपका ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड या मिल्क ब्रेड जो भी है, जो सॉफ्ट ब्रेड्स होते हैं ना, बहुत इस तरह से आपको करके फिर उसके ऊपर वही जो मेरा अंजीरी सोक किया हुआ अंजीरी और जामुन का जो पेस्ट था, वो भी नट्स के साथ, थोड़ा सा नट्स भी डाला हुआ था, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो भी एक हेल्दियर वर्जन के लेयर में मैं डाल रही हूँ। तो हम अपना कुछ इस तरह से कुछ नया एक एक्स्ट्रा लेयर, हेल्दी लेयर डालेंगे तो ये ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। तो आपको पता है कि शुगर इसमें ज़्यादा मैंने डाला नहीं है, जो भी जामुन का स्वीटनेस है, और बस इसमें दैट्स इट, और कुछ नहीं इसमें एडिशनल शुगर, और वो जो सावियोर्दी में मैंने थोड़ा सा डाले थे, दैट्स इट। तो आपको स्वीटनेस आपके हिसाब से एडजस्ट करना है। मेरे पास ये लेयर है, मेरे पास पड़े हैं, तो मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसको असेंबल कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ। एक लेयर मैंने इसका डाल दिया। अभी नेक्स्ट लेयर में डालूँगी अपना ब्रेड का जो काट के ना उसको पीसेस करके स्लाइस में डालूँगी। एक सेकेंड राउंड इसके ऊपर
ये हमारा सेकेंड लेयर ऑफ ब्रेड या सावियोदी जो भी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर और एक लेयर ऑफ अंजीरी एंड जामुन का पेस्ट, सोक्ड अंजीरी एंड जामुन का पेस्ट, एंड देन द फाइनल लेयर ऑन टॉप हमारा फ्रेश क्रीम या मैस्कापोने चीज़ जो भी आपने विप किया हो टुगेदर, या क्रीम चीज़। ये हमारी कंप्लीटली ढक गई विद क्रीम का, जामुन और क्रीम का मिक्सचर से। और फिर हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे रात भर, और फिर मिलते हैं हम कल। और ये सारा तब तक ये ब्रेड पीसेस और सावियोर्दी सब इसको सोक कर लिया होगा, ब्रेड ने सोक कर लिया होगा, सावियोर्दी ने कॉफ़ी लिक्योर को सोक कर लिया होगा। तो फिर हम देखते हैं हमारा टेक्सचर और ये कैसे बनता है, ये फाइनल उसका जो रिज़ल्ट कैसे बनता है हम देखेंगे कल, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये फ्रिज में रह गया रात भर और एकदम चिल्ड हो गया। मेरे हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एकदम ही अच्छी तरह से सोक कर लिया है, सारा ब्रेड वगैरह सब कुछ सोक कर लिया है। मैं बता रही हूँ कि ये ओरिजिनल टिरामिसू नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल टिरामिसू सिर्फ कॉफ़ी लिक्योर और मास्कापोने चीज़ और उसके साथ विपिंग क्रीम, जो भी आपने वो ट्रेडिशनल टिरामिसू मेरे जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। ये एक टिरामिसू का वर्जन है और ये एक फ्रूट का वर्जन है, और हम इस फ्रूट के वर्जन के साथ थोड़ा सा अपना जो ट्विस्ट लगा रहे हैं, इसमें ब्रेड डाल रहे हैं और ये सब चीज़ डाल के थोड़ा सा उसको टिरामिसू का ट्विस्ट देंगे। अनस्वीटेंड कोको पाउडर ले लेनी है, मुझे एक डिज़ाइन बनानी है, तो मैं एक स्क्वायर बॉल है उसको पहले मैं प्लेस करके एक मैं कोको पाउडर डस्ट करूँगी चारों तरफ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। कोको पाउडर आप ले लेना जितना भी आपको डालना है ऊपर, अच्छी तरह से आप कोको पाउडर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके बढ़िया से कोको पाउडर डाल सकते हैं। हमारा एक बहुत ही बड़ा ये सर्विंग 6 से 7-8 जने का सर्विंग है ये फ्रूटी टिरामिसू। तो मैं कोको पाउडर इसमें डालूँगी जितना भी, 8 सर्विंग्स है, तो आई डोंट माइंड कि मैं अच्छा खासा कोको पाउडर मैं इसके ऊपर डालूँ, और इस तरह से डस्ट करूँगी जितना भी नीचे आएगी। और प्लेट के ऊपर आप रखना एक वाइट प्लेट, तो आपका जो भी कोको पाउडर डस्ट होके नीचे आएगी साइड्स में, ये आपका प्लेट का डेकोरेशन में आ जाएगी। और एक ऐसा ही कुछ आप एक पॉइंटेड थिंग रख के इसको आप इस तरह से घुमा सकते हो, तो सारा कोको पाउडर इवनली चारों तरफ गिर जाएगी और अच्छा इसका एक लुक आ जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इस तरह से मैं भर रही हूँ जितना भी मैं भर सकती हूँ। और क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा सावियोर्दी का लेयर है, फिर हमने अपना ब्रेड का भी लेयर डाले हैं, उसमें काफ़ी हमारा क्रीमी जो हमने बनाया था जामुन के साथ क्रीम चीज़ या मैस्कापोने चीज़, विपिंग क्रीम, काफ़ी क्रीमी स्ट्रक्चर के लेयर्स जो हम के ऊपर सोक कर रही है ब्रेड के साथ। तो ये कोको पाउडर में अगर ज़्यादा डालूँ तो और भी रिच लगेगी और क्रीमी और भी लगेगी। तो मैं यहाँ पे ये डाल दिया, और फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह भी अपने हिसाब से मैं डाल दूँगी। आप देख सकते हैं मैं आपको जैसे बना रही हूँ वैसे ही दिखा रही हूँ। और फिर हम इसको डेकोरेट कर देंगे, जैसे भी आपकी मर्ज़ी आप डेकोरेट कर सकते हो। तो ये मैंने जो भी था मैंने सारा कुछ कोको पाउडर यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड जहाँ पे भी जितना भी भर जाए तो बेटर है। तो और बाकी का मेरा प्लेट जो नीचे वाइट प्लेट है उसको ही डेकोरेट ऑटोमेटिकली कर रही है। तो आप देख सकते हो सच अ नाइस कॉन्सेप्ट हमारा बन के तैयार हो गई। और ओरिजिनल टिरामिसू में कभी भी फ्रूट्स नहीं डलते हैं, ओरिजिनल कॉफ़ी टिरामिसू में कभी फ्रूट्स नहीं डलते हैं, लेकिन ये एक ट्रेंडी चीज़ है कि काफ़ी फ्रूटी बन रही है आजकल टिरामिसू, तो हम भी उसका थोड़ा
अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बनाना ले लिया मैंने और बनाना को इस तरह से डेकोरेट कर दिया मैंने। फिर बनाना काफ़ी अच्छा लगेगा ब्रेड के साथ, तो बनाना बहुत अच्छा लगता है। और जामुन तो है ही फ्लेवर्ड, फुल क्रीम में वो जो क्रीम पूरा एंटायर क्रीम के बैटर में जामुन का फ्लेवर काफ़ी हद तक है। तो जितना बढ़िया जामुन आपका होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा उस क्रीम में। तो ये एक टिरामिसू कम एक अच्छा डेज़र्ट का कॉन्सेप्ट, डेज़र्ट पुडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि आप अपने फैमिली के मेंबर्स के लिए बना सकते हो, अपने लिए बना सकते हो, अपना इंटरेस्ट के लिए बना सकते हो, अपना स्वीट टूथ क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए बना सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई हो तो आप इसको ज़रूर एक लाइक हिट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका कमेंट, फीडबैक जो भी है उसको आप डाल दीजिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको बनाने में, उसके बारे में आप डाल दीजिए। कोई क्वेश्चन पूछनी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, उसके बारे में आप पूछ सकते हो मुझे डायरेक्टली वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के। और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। हिट दैट बेल बटन, दैट बेल आइकन, जिसमें आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाती है मेरे हर अपलोडेड न्यू वीडियोस का। इसके आगे मैं आपको इस टिरामिसू को काट के प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। And thanks for watching my video, friends, and don't forget to subscribe.